Hello everyone. If you are preparing for JRF in environmental science subject, then this video is for you. चाहे आप फ्रेशर हो या आप ड्रॉप आउट हो, ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा एंड सम अदर कंटेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले मैं इस वीडियो में कुछ बुक्स के बारे में बताऊँगा जो कि मैंने खुद पढ़े हैं एंड जो मुझे रिकमेंड किए गए थे एंड आई वुड बी रिकमेंडिंग दोज बुक्स टू यू ऑल। सो फर्स्ट among them इज द किलबर्ट मास्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तो उसके लिए ये बुक इज़ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बाइबल ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द कंटेंट एक्चुअली जो इस बुक में दिए गए हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। देखो, पहला पहला जो यूनिट है मास एंड एनर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दूसरा, एंड तीसरा मैथमेटिकल ग्रोथ, इनको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये वाले यूनिट्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखा गया है कि यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स वो पूछे जाते हैं एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनके ग्राफ्स कुछ डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। ये और रिस्क असेसमेंट, वाटर पोल्यूशन, वाटर क्वालिटी कंट्रोल, एयर पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक चेंज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आई वुड से इज केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टैनली मनहर। देखो, इसका नाम तो केमिस्ट्री है बट ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर देता है। ये ऐसी बुक है कि जहाँ से आप बोल ही नहीं सकते कि इसमें क्या टॉपिक जो है वो आपको कंसिडर करना है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है। दिस इज़ वन फॉर ऑल। ये वाली बुक, इसमें सब कुछ है। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है, इसमें पोल्यूशन है, इसमें सॉलिड वेस्ट है, इसमें नॉइज पोल्यूशन है, इसमें केमिस्ट्री भी भरी पड़ी है। ठीक है, तो अगर टाइम है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बट इसको पढ़ना कैसे है, दैट आई वुड से कि अगर कोई टॉपिक अगर आपका वीक है किसी भी यूनिट में से, तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से वो टॉपिक पढ़ सकते हो। बट अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि मैं इस बुक को पूरा पढ़ लूँगा, ठीक है, या पढ़ लूँगी, नियरली इट विल टेक 6 months to 1 year टू कंप्लीट दिस बुक। ठीक है, तो यहाँ से आप वही टॉपिक्स उठाओ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ से आपको उठाना है, तो उनको सॉल्व करना है। एंड फॉर इकोलॉजी आई वुड से ईपी ओडम इज हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, ईपी ओडम एक और बुक है, पीडी शर्मा। ठीक है, पीडी शर्मा, ईपी ओडम और पी वाई क्यूज, दैट इज मोर देन एनफ फॉर इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, एंड वन मोर बुक यू कैन कंसिडर दिस कैटलिस्ट बाय रुपिंदर सिंह। और ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है और मेरे पास आई डोंट रिमेंबर कि कौन सी एडिशन है। दिस इज 8th एडिशन, रिसेंट उनकी 8th एडिशन है। जो इससे पहले एडिशन थी उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने नोट्स की थी एंड आई कॉन्टैक्ट दिस द ऑथर। तो उन्होंने कहा था कि कुछ चेंज करना है। जैसे एक एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, हम सॉरी एटमॉस्फेयर लेप्स रेट हम पढ़ रहे थे, तो लेप्स रेट में कुछ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हुआ था, और भी कुछ जगह है जहाँ पे मिस्टेक्स थी। बट अगर हम मिस्टेक्स को थोड़ा साइड में रख के, और देन दिस बुक इज़ वेरी गुड। और एक बुक इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें अगर जियो साइंस से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो अलग यूनिट है, केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो अलग यूनिट है। तो इसमें मतलब हमारे यूनिट के हिसाब से पेपर्स नहीं, यूनिट्स के हिसाब से कंटेंट नहीं दिया है इसमें इसमें टॉपिक्स के वाइज दिया हुआ है, केमिस्ट्री के अलग, जियो साइंस के अलग और इकोलॉजी के अलग यूनिट्स, तो आप कंसिडर कर सकते हो इस बुक को। ठीक है, एंड नेक्स्ट बुक आई वुड से इज जियोग्राफी। देखो, जियोलॉजी का क्या है कि जियोलॉजी यूनिट जो है दैट वो डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। जियोलॉजी, जियो साइंस जो हमारा यूनिट है, बट ब्रॉडर पूछा जाता है, वो फैलता ही जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट तो मिलता नहीं है, बट जो मुझे लगता है विच इज़ इंपॉर्टेंट इज द फिजिकल जियोग्राफी, सविंदर सिंह। आप यूपीएससी स्टूडेंट्स से पूछ सकते हो कि हर एक इस बुक को रिकमेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली फिजिक जियो साइंस से रिलेटेड, यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इवन की एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं। मेरे पास ये बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखी हुई है, इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो। और बट जियो साइंस का क्या है कि पढ़ने से जियो साइंस क्लियर नहीं होता है, जियो साइंस के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हर किसी यूनिट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं जब तक आप उस यूनिट के क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, तो जियोलॉजी के लिए मुझे एक अच्छी पीडीएफ मिली थी जहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये इसका टेबल कंटेंट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मिनरोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्रिस्टलोग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यूज ज़्यादा नहीं आए, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते हो। पैलेंटोलॉजी, ठीक है, इग्निशियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, यहाँ से, और यहाँ से पूरा ये जो इकोनॉमिक जियोलॉजी हमारे लिए नहीं है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं। केमिस्ट्री, ये सारे जो नीचे तक है ना, कुछ यूनिट्स को स्किप करके, बट पूरी ये जो पीडीएफ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज जिनका जियो साइंस या जियोग्राफी थोड़ा वीक है। तो ये ऐसे तो मैं आई वांट टू शेयर इन द ग्रुप, इन माय टेलीग्राम ग्रुप इन अवरप्स एकेडमी, बट इसका थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो मैं किसी को चाहिए तो ऐसे इंडिविजुअली डीएम वो भेज सकता हूँ मैं। तो बट दिस इज गुड, मेरा जियो साइंस यहाँ से अच्छा क्लियर हुआ था।
एंड फॉर द फ्रेशर्स या जिनका ये कंटेंट ढूंढने में दिक्कत हो जाती है कहाँ से ढूंढूं, ये बुक पढूं, कितना पढूं या ये बुक कितना पढूं, तो फॉर देम आई वुड से ज्योति बाला मैम जो पहले अनअकैडमी पे पढ़ाती थी बट नाउ शी इज़ एट फिजिक्स वाला, तो उनका जो पीडीएफ है कंटेंट है वो आप रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे अनअकैडमी पे क्या होता है, एक होता है पेड क्लास, ठीक है, एक होता है स्पेशल क्लास, एक होता है फ्री क्लास। फ्री क्लास यूट्यूब पे होता है, बट जो पेड होता है ना उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट जो स्पेशल है ये आपके लिए है, फॉर दोज हु डोंट वांट टेक एनी सब्सक्रिप्शन। तो स्पेशल में ना आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। स्पेशल मतलब पेड, मतलब ऐप में ही क्लासेस होते हैं जो फ्री होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप यूनिट मैराथॉन्स या टॉपिक वाइज सर्च करके वहाँ पे लिखो कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो वहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो एंड कंटेंट मिल जाएगा। तो वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है विद कनोटेशन एंड विदाउट कनोटेशन। कनोटेशन मतलब जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, तो कनोटेशन में आपको वो भी मिल जाएगा, लिखा हुआ भी उस पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड दिस इज फॉर द फाउंडेशन, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जिनका प्रॉब्लम हो जाता है ढूंढने में कंटेंट। एंड नेक्स्ट इज द स्टैटिक्स। देखो स्टैटिक्स का मैं अगर ये बोल दूँ कि अगर कोई स्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ेगा तो उसका स्टैटिक्स सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा यूनिट बन जाएगा, ठीक है, जिसपे पकड़ बन जाएगी अच्छी खासी स्टैटिक्स। बट स्टार्टिंग में जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने इससे पहले स्टैटिक्स कभी नहीं पढ़ी थी। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमारे जो पीवाईक्यूज थे वो समझ नहीं आते थे, कंटेंट समझ नहीं आता था, थ्योरेटिकल वो भी समझ नहीं आता था करना क्या है। कहीं समझना, कहीं बहुत जगह पे मैंने पढ़ा था, बट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। बट एक सर है अनअकैडमी पे, राघव सर, अगर कोई इसको जानता है, राघव सर कॉमर्स के फैकल्टी है। कॉमर्स में भी एक यूनिट है, ये बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स है यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर ये वाला यूनिट है क्या ये, तो ये आपको वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उनके पीवाईक्यूज, ठीक है। ये पीवाईक्यूज आप डाउनलोड करोगे, और पीवाईक्यूज डाउनलोड करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि ये जो स्टैटिक्स है, इस राघव सर ने 2 मैराथॉन्स लिए हैं, ठीक है। 2 मैराथॉन्स लिए हैं जिसने इसने पूरे स्टैटिक्स को कवर कर रखा है। ये 2 आप उनके टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हो और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम में सर्च कर लो, वहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगी, ये वाली पीडीएफ, ये 2 पीडीएफ है। ये मैराथॉन्स करने के बाद आप बिजनेस स्टैटिक्स के पीवाईक्यूज लगा लो। या सर एक्चुअली ये जो राघव सर है ये पढ़ाते पढ़ाते ही पीवाईक्यूज भी कराता है। ये 2 मैराथॉन्स को पढ़ाते पढ़ाते ही ये पीवाईक्यूज भी कराता है। बट आप पहले मैराथन देख लो, ठीक है, अगर वहाँ पे पीवाईक्यूज नहीं कर रहे, फिर आप बिजनेस स्टैटिक्स से पीवाईक्यूज करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है आपसे पीवाईक्यूज खुद से, तो युक्ति जैन है जो कॉमर्स की फैकल्टी है, अनअकैडमी पे ही है वो, तो वो आपकी वहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, क्योंकि वो टॉपिक वाइज, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के अलग उन्होंने सेशन लिया है, ठीक है, फिर टेस्ट्स के अलग लिए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कोरिलेशन रिग्रेशन का अलग एक सेशन लिया है, यूट्यूब पे ही मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप पूरे ये जो पीवाईक्यूज है, और यहाँ पे ये जो युक्ति जैन है वो पेपर वन में जो स्टैटिक्स आ जाता है रिसर्च वाले यूनिट में, तो वो भी कवर किया जाता है, ये वो भी कवर कर देती है। तो आपको वहाँ भी वो नए से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं वो भी कवर कर देती है। ये सारा करने के बाद ना आप अपने बायोस्टैटिक्स की पीवाईक्यूज लगा लो, वो आपको फिर ईजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अनदर थिंग, सॉरी, जो कंटेम्प्रेरी हमारा टॉपिक है, कंटेम्प्रेरी हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 10, उसको आप पीडी से कंबाइन कर लो। आप कंटेम्प्रेरी अलग मत पढ़ो। देखो कंटेम्प्रेरी में जो यूनिट्स दिए होते हैं ना, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते थे ना, वो आज से 10 साल पहले आते थे। अभी कुछ अलग ही आता है, अभी पीडी और कंटेम्प्रेरी मिक्स आ जाता है, ठीक है। तो आप पीडी के देखो, सॉल्व पीवाईक्यूज फ्रॉम बोथ एंड मेक नोट्स फ्रॉम बोथ यूनिट्स एज वन। आप 2 यूनिट्स को मिला के एक यूनिट बना लो, ठीक है। कंटेम्प्रेरी नाम ही मत रखो आप, यूनिट 10 पीडी ऐसा कुछ नाम रखो जिसमें पीडी आपके जितने सारे पीवाईक्यूज है अभी तक वो सॉल्व करोगे, और कंटेम्प्रेरी में जितने सारे वो सॉल्व करोगे। इससे आपका ये कंटेम्प्रेरी और पीडी दोनों क्लियर हो जाएंगे। एंड फॉर दोज जिनका जेआरएफ कुछ क्वेश्चंस की वजह से रह गया, या कुछ मार्क्स की वजह से रह गया, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप जितना एमसीक्यूज करोगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। देखो एमसीक्यूज करने कहाँ से, पहली जो चीज़ है वो मैं बता दूँ, पीवाईक्यूज, ठीक है, लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि कितनी बार मैं एमसीक्यूज लगा लूँ, मैंने बार बार लगाए हैं, अब बोरिंग लग रहा है। बट कभी कभी एक सैचुरेशन हो जाती है, सॉल्व ही नहीं हो रहे क्वेश्चन, तब पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। पीवाईक्यूज तभी लगा लो क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना, तो और मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। पहला आप पीवाईक्यूज लगा लो, एंड दूसरा आप सेट के पीवाईक्यूज लगा लो, सेट कलेक्ट कर लो, जितने सारे सेट पेपर्स हैं। वेस्ट बंगाल सेट के ही 10-15 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, तो ढूंढ लो, टेक 1 और 2 वीक्स क्वेश्चन ढूंढने में, ठीक है। और तीसरा जो आप क्या करोगे, तीसरा इज जितने भी सारे इन्वायरमेंटल साइंस, ईवी या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिलेटेड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ढूंढो, ट्राई करो उन एग्जाम, जैसे एसपीसीबी है, सीपीसीबी है, राजस्थान एसपीसीबी, वहाँ से भी पता नहीं कितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो वो आप कलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड फोर्थ इज आप CSIR जियोलॉजी, CSIR इकोलॉजी, वहाँ के जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जब ये सारे भी ना मिले,
जब ये सारे आपसे कंप्लीट हो जाए तो आप चैट जीपीटी या ग्रॉक से क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है, वहाँ से। एंड मॉक्स की अगर मैं बता दूँ, मॉक्स एग्ज़ाम से पहले 20 या मान लो 15 दिन पहले मैं मॉक्स 10 क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करूँगा। 10 क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, जिनमें 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन PYQs बेस्ड, PYQs फ्रॉम सेट, PYQs फ्रॉम आवर नेट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, CSR, ये जो जियोलॉजी इकोलॉजी, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स, ये सारों कंप्लीट करके ना मैं 10 पेपर्स बनाऊंगा। ऐसे आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और एग्जाम आप इजीली क्लियर कर पाओगे। So this was all from my side. मैं regularly I will be providing some videos timely. And from myself, I will introduce myself. My name is Firdaus Farooq. मैंने recently JRF qualify किया है और ये मेरा 5th attempt था actually. इससे पहले मैंने 4 बार नेट क्वालिफाई किया था and also I qualified GATE and JK set as well. तो वो जो 4 अटैम्प्ट्स थे उनमें मैं यही गलती करता था कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट करता था, प्रैक्टिस तो ना के बराबर में करता था, ठीक है। सो ये मैंने रियलाइज़ किया कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप JRF के पास आ जाओगे। हुई है पेपर 2 की बात, बट पेपर 1 आपको कैसे करना है। जितना इंपॉर्टेंस, जितना इंटेंसिटी के साथ आप पेपर 2 कर रहे हो, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको पेपर 1 भी करना पड़ेगा। मस्ट है। पेपर 2 समहाउ विल मैनेज समहाउ टू गिव यू नेट या JRF के बहुत करीब ला सकता है, बट पेपर 1 ही JRF दिला सकता है, ठीक है। कभी कभी पेपर 2 थोड़ा टफ आ जाता है, बट पेपर 1 ईजी आ जाता है, ठीक है। बट आपने पेपर 1 ही नहीं सही से पढ़ा तो आपका वो रह जाएगा JRF, ठीक है। और DI और मैथमेटिकल पार्ट, PYQs को रिपीट करना है रोज़, 3-3 DI, 2-2 DI कर लो, हो जाएगा। PYQs रोज़ करने हैं, ठीक है। और जो पेपर 1 है उसके लिए आई डोंट थिंक कि कोई सॉलिड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं। वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, मैराथॉन्स भी देख सकते हो। तो पेपर 1 के जो कंटेंट है मैराथॉन्स, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा और टाइम मिले तो वो सारी चीज़ें मैं एक ही जगह पे रखूँगा ताकि स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत ना पड़े। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा और सामने एक ही गोल रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, एक ही गोल रखो, JRF एंड इंटरव्यू। JRF के बाद जो आप इंटरव्यू दोगे, बस ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखो। मैनिफेस्टेशन भी यही कर लो, JRF एंड इंटरव्यू, बस बाकी चीज़ें सब भूल जाओ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक, बाय।